वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं
हरिम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम।
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय राजा राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। श्री राम जी की जो वन यात्रा है, उस यात्रा ने राम राज्य की एक पृष्ठभूमि बनाई। वनवास की यात्रा राम राज्य की तैयारी है, राम राज्य की स्थापना की वस्तुतः यात्रा है। हम पिछले दिनों निवेदन कर रहे थे कि सामान्य दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से यह दिखाई देता है कि भगवान माता कैकेयी की वरदान के आधार पर वन गए, लेकिन वस्तुतः वन यात्रा का एक बड़ा महत् प्रयोजन था। तो और जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट करके आए और उन्होंने माता कैकेयी को सांत्वना दिया, माता कैकेयी के पास विशेष रूप से गए उन्हें समझाने के लिए। उस समय पर प्रभु जी ने श्री रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसा वर्णन आता है कि प्रभु श्री राम जी ने विस्तार से बताया कि लोग निश्चित रूप से आपको दोष देंगे और आप कटघरे में खड़ी की जाओगी, लेकिन वस्तुतः यह जो 14 वर्ष की यात्रा थी, इसमें अनेक महत्वपूर्ण कर्तव्य थे जिन्हें पूरा करना था। और आप जानते हैं कि माता कैकेयी जी को ये जो इस तरह के वरदान मांगने की प्रेरणा हुई, वो प्रेरणा उनके स्वयं की नहीं थी, वो मंथरा के द्वारा दी गई और मंथरा को प्रेरित किया गया किसी और के द्वारा, है ना। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेरा और माता सरस्वती जी से निवेदन किया था देवताओं ने। तो वस्तुतः जो दैवी सत्ताएं हैं
वो चाहती थी कि भगवान अभी राजगद्दी पर न बैठे, क्योंकि राम राज्य की स्थापना के अनुकूल अभी वातावरण नहीं है। इसलिए जब तक आसुरी वृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए राम राज्य की स्थापना की एक पृष्ठभूमि बनानी है, राम राज्य की स्थापना की एक तैयारी करनी है। और जिस दिन प्रभु जी इस गद्दी पर बैठ जाएंगे उस दिन उनके सामने बहुत सारे औपचारिकताएं हो जाएंगी। राजा बनकर के जब राम जी को कहीं यात्रा करना होगा तो बहुत तरह के प्रोटोकॉल होंगे, बहुत तरह की व्यवस्थाएं होंगी। अब अगर प्रभु श्री राम जी को वन में भी जाकर के, गांव में भी जाकर के राम राज्य की तैयारी करनी है तो वो राजा के रूप में तो नहीं हो सकती। और इसीलिए हम देखते हैं कई बार व्यक्ति जब सत्ता में बैठ जाता है तो वह आम समाज से दूर हो जाता है, और उस समय पर आम समाज में क्या हो रहा है, जनता में क्या हो रहा है, कई बार उसे ठीक ठीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए इससे पहले कि प्रभु जी गद्दी पर बैठें, उन्हें पहले एक तैयारी करनी होगी, एक पृष्ठभूमि बनानी होगी। और हम इतिहास में पढ़ते हैं पहले के जो राजा हुआ करते थे वो कभी कभी छद्म वेश में जनता के बीच जाया करते थे। इसीलिए जाया करते थे कि जमीन पर क्या वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी राजा को होनी चाहिए। और कई बार जो राजपुरुष होते हैं, राजा के जो सचिव अथवा मंत्री होते हैं, तो वो सही सही जानकारी देने में तो समर्थ नहीं होते हैं। तो इसलिए कभी कभी राजा को स्वयं ही आम वेश धारण करके और समाज के बीच जाना होता है। इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। प्रभु जी की जो वन यात्रा है वो केवल वन की यात्रा नहीं है, उस यात्रा में आश्रमों में भगवान जाते हैं, है ना, ग्राम के समीप भी जाते ही हैं। गांव में जाकर के चाहे भले ठहरते ना हों लेकिन ग्रामवासियों से तो मिलते हैं, ग्रामवासियों से मिलते हैं, नगरवासियों से मिलते हैं। भगवान जब प्रयागराज गए उस यात्रा के दौरान तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके, और वहां उस प्रयागराज के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो भगवान से मिलने के लिए आते हैं। तो जहां जहां प्रभु जी जाते हैं वहां उस समाज के लोग भगवान से आकर के मिलते हैं, और मिलते हैं तो उनमें वैचारिक आदान प्रदान होता होगा, वहां की समस्याओं से भगवान वाकिफ होते होंगे। और समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो संत स्वभाव के लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से एक अनुकूल वातावरण दिया जा सकता है, तो उसकी योजना भगवान बनाते हैं। सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। समस्त मुनियों, और मुनि का अर्थ हम समझते हैं कि समाज के जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर एक बार वो सुरक्षित हो जाएंगे तो फिर समाज तो सुरक्षित हो जाएगा। तो पूरी भगवान की ये जो यात्रा है ये राम राज्य के स्थापना की ही एक यात्रा है। और फिर जब भगवान आकर के अयोध्या की गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय कैसा समाज है हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब एक मानव के सुधर जाने से मानव समाज के सात्विक जीवन से प्रकृति खूबसूरत हो जाती है। प्रकृति
मधुर हो जाती है। और प्रकृति तो वस्तुतः हमारे शास्त्रों ने यह कहा कि परमात्मा ने तो इस प्रकृति को बनाया ही भोग और अपवर्ग के लिए। भोगापवर्गाय प्रकृति प्रसूयते जगत। ये जो जगत का निर्माण हुआ है ये किस लिए हुआ है? इस जगत को बनाने के पीछे जगन नियंता का प्रयोजन क्या है? आप जानते हैं निष्प्रयोजन कोई चीज बनती नहीं है ना? जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो बनाने वाले के पीछे उसके मन में कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो अगर कभी अनुसंधान किया जाए, ये खोज की जाए कि इस प्रकृति को, इस सृष्टि को सृष्टिकर्ता ने क्यों बनाया होगा, उसके मन में क्या भाव रहे होंगे। कभी कभी हम कहानियों में सुनते हैं कि भगवान ने क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए तो इस सृष्टि को बनाया। लेकिन इसके पीछे केवल क्रीड़ा ही एक प्रयोजन नहीं है, बहुत बड़े प्रयोजन है, महत् प्रयोजन है। दार्शनिकों ने कहा भोगापवर्गाय, भोग और अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति। तो इस सृष्टि को दो प्रयोजनों से बनाया गया। एक प्रयोजन है भोग के लिए और दूसरा प्रयोजन है मोक्ष के लिए। भोग किसका? बोले अपने कर्म का। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ का जो फल आता है उसको बोलते हैं भोग। और जब कोई साधना करता है, तपश्चर्या करता है, आध्यात्मिक तप करता है तो उसे प्राप्त होता है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी दुनिया की आवश्यकता है और भोग प्राप्त करने के लिए भी दुनिया की आवश्यकता है। तो इसलिए इस सृष्टि को तो सृष्टिकर्ता ने भोग देने के लिए बनाया ही है, लेकिन भोग की भी एक मर्यादा होती है ना? जब हम अपनी भोग वृत्ति को विकृत कर देते हैं तो फिर वह जो भोग्य वस्तु है वो धीरे धीरे करके विकृत होने लगती है, दोषयुक्त होने लगती है। जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं, प्रकृति ने इस दुनिया को बनाया, हम भी इसी प्रकृति के अंग हैं, इसी प्रकृति के अवयव हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता ने हर चीज की एक मर्यादा निर्धारित करी, एक सीमा रेखा निर्धारित करी। और इस सृष्टि में कोई भी एक प्राणी अगर उस सीमा का उल्लंघन करता है, आप जैसे देखिए एक घर है, एक परिवार है, उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति अपनी सीमा को तोड़ने लगे, है ना? हर व्यक्ति की पहचान के अनुसार उसके अपने कर्तव्य निर्धारित है ना? तो उन 4 में से एक व्यक्ति भी अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, अपनी सीमा को तोड़ने लगे, तो वह जो पूरा घर है वो धीरे धीरे करके बिखरने लगता है ना? घर की जो सुख शांति है वो कहीं गायब होने लगती है। एक व्यक्ति के अमर्यादित हो जाने से, एक व्यक्ति के अशिष्ट हो जाने से वो परिवार बिखरने लगता है। तो इसी तरह से आप कभी कल्पना करें कि यह सृष्टि एक परिवार है, दुनिया क्या है? एक परिवार है जिसमें मनुष्य भी हैं, अन्य पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियां भी हैं। अब इस परिवार में मनुष्य अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगे
तो पूरा परिवार असंतुलित हो जाएगा, पूरा परिवार कहीं बिखरने लगेगा। और वही दुष्परिणाम आज हम दुनिया में देखते हैं। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से प्रकृति प्रसन्न है। राम राज्य की स्थापना हो गई, उसमें वहाँ का समाज कैसा बना वो तो हम लोगों ने देखा ही, लेकिन वहाँ की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब वहाँ की वायु है, वहाँ की वनस्पतियाँ हैं। वनस्पतियाँ कैसे हैं? बोले हर ऋतु में वो पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। मतलब हर ऋतु में वसंत रहती है। अभी वसंत के लिए एक अलग से ऋतु निर्धारित है। राम राज्य में हर दिन बसंत है। ऐसे वहां के जो पशु हैं उन्होंने सहज वैर भाव को भुला दिया। नैसर्गिक रूप से जो उनमें वैर भाव होता है, नेवले और सांप की दुश्मनी नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती, लेकिन राम राज्य में दोनों मित्र हैं। सहज बयरु बिसराई, ऐसे। तो ये मृगों की स्थिति है। पक्षी कैसे हैं? बोले गुंजार करते हैं, कलरव करते हैं। भोर में जब उठते हैं तो पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। आप जरा सोचें, नींद खुले और खिड़की खोलें और बाहर पक्षियों का कलरव सुनाई दे, कितना अच्छा लगता है। तो पक्षी प्रसन्न हैं, कलरव करते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। ये तो सजीव प्राणियों की स्थिति है। जिनको हम निर्जीव कहते हैं, उन निर्जीव वस्तुओं की भी क्या स्थिति है? बोले पर्वत जो अपने गर्भ में रत्नों का संचय किया हुआ है, वह अपने गर्भ से रत्न निकाल करके दे देता है। समुद्र के गर्भ में रत्न छिपे हुए हैं, समुद्र की लहरें आती हैं और रत्न बाहर छोड़ के चली जाती हैं। ऐसी प्रकृति खूबसूरत हो गई है वहां। धरती शस्य श्यामला है। जितना अनाज मनुष्य को चाहिए उतना अनाज धरती देती है। गौ माता से हमको जितना दुग्ध चाहिए, गाय उतना दूध देती है। ये राम राज्य है। जब राम राज्य की कल्पना करें तो उसमें केवल मनुष्य के ऊपर विचार करना ठीक नहीं है, केवल नगर और गांव के ऊपर विचार करना ठीक नहीं है, केवल शहर और इंटरनेट के ऊपर विचार करना ठीक नहीं है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य मतलब केवल मनुष्य के लिए नहीं। राज्य जो होता है उसमें प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का अधिकार होता है। इसलिए राज्य में यह सोच अवश्य रहनी चाहिए कि इस राज्य के प्रत्येक प्राणी, वनस्पति से लेकर के मृग, पक्षी, भौरे, सब कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। आज हमको कहीं तितली नजर नहीं आती है। हमने प्रकृति को विकृत कर दिया। अच्छा जी, तो ये प्रकृति का सौंदर्य है, वो हम लोगों ने देखा था। गोस्वामी जी लिखते हैं, हम लोग 23वें दोहे के आसपास थे। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न तटनि नर लही, सरसिज संकुल सकल तडागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधु महिपूर मयूखनि, रवि तप जितनि काज,
मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। बोलते हैं सरसिज संकुल सकल तड़ागा। जो तड़ाग हैं, तड़ाग माने होता है सरोवर, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, कमलों से भरे हुए हैं सरोवर। दसों दिशाएं अत्यंत प्रसन्न हैं। दिशाओं की प्रसन्नता क्या है? दिशाओं की प्रसन्नता है दिशाओं की स्वच्छता। हमारे आसपास का जो परिवेश है वो धूल धूसरित नहीं है, उसमें कुहरा नहीं है, उसमें फॉग नहीं। आज आप फॉग बोलते हैं, आदमी का निकलना मुश्किल हो जाए। तो दिशाएं प्रसन्न हैं, मतलब दिशाएं स्वच्छ हैं। चारों तरफ जब व्यक्ति की नजर जाती है तो स्वच्छता नजर आती है। स्वच्छता को ही प्रसन्नता बोलते हैं असल में। दिशा प्रसेदु, तो बोलते हैं अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधुमहि पूर्वमयूखनि रवितप जतनि काज। ऐसे सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं। बोले रात्रि में चंद्रमा की जितनी किरणें धरती को चाहिए, रात्रि में पूरी धरती में चंद्र किरण फैली हुई है। आप जानते हैं जो चंद्रदेव है ना, चंद्रदेव की जो किरणें हैं वो किरणें ही वनस्पतियों में पोषण शक्ति भरती है। पता है, जितनी भी वनस्पतियां औषधीय गुण से संपन्न हैं, उनमें जो औषधीय गुण प्रकट होता है वो चंद्र किरणों से प्रकट होता है। ऐसे तो चंद्रमा का पूरा प्रकाश धरती को छा देता है रात्रि के समय में, क्योंकि चंद्र किरणों से समस्त वनस्पतियां पोषण शक्ति से संपन्न हो जाती हैं, औषधीय शक्ति से संपन्न हो जाती हैं। पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। सोम बन करके भगवान बोलते हैं, सोम बन करके, सोम माने चंद्रमा, तो चंद्रमा बन करके मैं वनस्पतियों में औषधीय गुणों को भरता हूं। तो चंद्रदेव भी भगवान का विग्रह है। और राम राज्य में रात्रि में पूरी धरती चंद्र किरण से छा जाती है। बोलते हैं विधुमहि पूर्व, विधु मने चंद्रमा, विधुमहि पूर्व मयूखनि रवितप जतनि काज। बोलते हैं कि सूर्य देव केवल उतने ही तपते हैं। अद्भुत कल्पना है जी। बोलते हैं सूर्य देव का ताप गर्मी के दिनों में भी बहुत ज्यादा नहीं होता है और सर्दी के दिनों में बहुत कम नहीं होता है। उन्हें राम राज्य की स्थापना में सूर्य और चंद्र भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो सूर्य देव का उतना ही ताप मिलता है धरती को जितना कि धरती वासियों को चाहिए। इन प्रसंगों को पढ़ते हुए हम लोगों को शास्त्रीय ढंग से तो पढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ में वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ना चाहिए। आज हम सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो हमने कार्बन का उत्सर्जन किया है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो लेयर्स हैं वो नष्ट हो रही हैं, है ना। और उसकी वजह से सूर्य की वो किरणें जो घातक हो सकती हैं वो धरती तक पहुंच रही हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि सूर्य की कितनी किरण धरती पर आएगी ये भी हम अपने जीवन शैली से ही तय कर सकते हैं। इससे बात तय हो रही है ना कि चूंकि जब हम इस तरह से रिसर्च पढ़ते हैं
कि आज के दिन मनुष्य ने इतना कार्बन का उत्सर्जन किया है या और भी गैसें जो हम इन मशीनों के द्वारा कर रहे हैं, तो उससे अभी कभी सुनते हैं ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है या कोई और वायुमंडल में प्रभाव पड़ रहा है। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारी धरती के चारों तरफ एक जो वातावरण है तो वो भी सूर्य किरणों को नियंत्रित करता है। तो राम राज्य में ऐसा समाज है, ऐसे लोग हैं जिनका रहन सहन इस तरह का है कि उससे वायुमंडल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर मनुष्य अपने रहन सहन को व्यवस्थित कर ले तो परमात्मा ने तो इस प्रकृति को मनुष्य के अत्यंत अनुकूल बनाया हुआ है, वो स्वयं अनुकूलित हो जाती है। ऐसे बोलते हैं विधु मही पूर मयूखनी रवि तप जतनी काज मांगे बारिद देहि जल। ये पंक्ति तो कई लोगों को याद रहती है। उत्तर भारत में तो लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण से प्रेम करते हैं। बोलते हैं मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र जी का राज्य है, इसका प्रमाण क्या है? बोले मनुष्य बादलों से जितना जल मांगता है बादल उतनी ही वृष्टि करते हैं। देखिए क्या होता है, मांगे बारिद, बारिद माने बादल, दे ही जल। तो जिस समय पर मनुष्य को लगता है कि अभी वृष्टि होनी चाहिए, अभी हमारे फसलों को वृष्टि की आवश्यकता है, अभी वनस्पतियों को वृष्टि की आवश्यकता है, तो उचित समय में वृष्टि होती है, अनावृष्टि नहीं होती है, अल्पवृष्टि नहीं होती है, अतिवृष्टि नहीं होती है। अकाल की जब स्थिति बनती है तब यही होता है, अनावृष्टि हो गई, अल्पवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई। तो मनुष्य का रहन सहन ऐसा है कि बादल भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, बादल भी नियंत्रित हैं। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। अच्छा, तो ये प्रकृति का सौंदर्य है, ये प्रकृति में राम राज्य की स्थापना है। मनुष्य समाज में राम राज्य की स्थापना कैसी है वो हमने देखा। वनस्पतियों में, पशु पक्षियों में राम राज्य की स्थापना कैसी है वो हमने देखा। तो राम राज्य की स्थापना में ये सारे घटक महत्वपूर्ण है, केवल मानव की समृद्धि नहीं। अच्छा जी, अब गोस्वामी जी बोलते हैं कि जब राम राज्य की स्थापना हो गई तो उस समय पर फिर प्रभु जी अनेक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कह दीन है। और अनेक प्रभु जी ने उस समय पर अश्वमेध यज्ञ किए। राजा का एक कर्तव्य हुआ करता था हमारी पौराणिक इतिहास में कि वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, कभी कभी राजसूय यज्ञ करते थे। तो यज्ञों का विधान तो राजा के द्वारा होता था। इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता की गाथा गाना ठीक नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमारे देश का जो राजा है वो क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री यज्ञ करने बैठे तो उपद्रव मचाएंगे ना लोग। ये सब नासमझियां हैं। अरे राजा का ही कर्तव्य सुशासन की स्थापना करना होता है और राजा का ही कर्तव्य धर्म की स्थापना करना भी होता है। हमारे जितने भी पौराणिक सम्राट हुए हैं, इतिहास में जितने सम्राट हुए हैं, सभी सम्राटों ने प्रायः सुशासन भी दिया और धर्म की स्थापना भी करी। बोलते हैं कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे,
दान अनेक द्विजन कहाँ दीन्हे, श्रुति पतपालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। माता जानकी जी के विषय में गोस्वामी जी बहुत सुंदर यहाँ पर बातें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, स्वीकर श्री सेवा विधि जानई। हालांकि माता जानकी जी उस समय पर महारानी है ना, और उनके महल में अनेक सेवक सेविका हैं, लेकिन महारानी के साथ साथ वो एक पतिव्रता स्त्री भी है, वो पत्नी भी है। और माता जानकी जी एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करती हैं। क्या लिखते हैं? बोले पति अनुकूल सदा रह सीता। सीता जी हमेशा प्रभु श्री राम जी के अनुकूल रहती हैं। अनुकूल रहती हैं मतलब राम जी के स्वभाव को जानती हैं, राम जी के पसंद को जानती हैं। अरे भाई, हम प्रेम करते हो और हमें पता ही ना हो कि सामने वाले की पसंद नापसंद क्या है तो सेवा क्या होगी? तो बोलते हैं गोस्वामी जी, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, हालांकि उनके घर में बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारी सेविकाएं हैं, और सब बड़े मनोभाव से सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी का जो निजी कार्य है वो जानकी जी ने किसी सेवक को नहीं दिया हुआ है। वो जानकी जी स्वयं अपने हाथों से करती हैं। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। वो अपने हाथों से गृह परिचर्या, परिचर्या मतलब जो प्रभु जी का जो निजी कार्य होता होगा वो जानकी जी स्वयं अपने हाथों से करती हैं। और सभी सेवाओं के भीतर वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि भगवान किस तरह की क्रिया से प्रसन्न होंगे। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई। कृपा सिंधु, माता जानकी जी जो है ना, वो राम जी को तो नाम लेकर के नहीं बुलाती, वो कृपा सिंधु, करुणा निधान ये उनके संबोधन है राम जी के प्रति। तो गोस्वामी जी ने वो भी खबर ले लिया, वो भी पता लगा लिया कि जानकी जी क्या कह के बुलाती थी। तो बोलते हैं जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई। जिस भी तरीके से, जो भी सेवा करने से राम जी को सुख मिले, उनका मन प्रसन्न होवे, स्वीकर श्री, श्री माने जानकी जी लक्ष्मी स्वरूपा है। स्वीकर श्री सेवा विधि जाने,
और उनको पता है कि सेवा कैसे करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में सेवा करने की इच्छा तो होती है, लेकिन कभी कभी हमको मालूम ही नहीं होता कि सेवा करें कैसे, और जो करना चाहिए वो कई बार नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं। तो अब जो सेव्य हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, वो बेचारे कंप्रोमाइज करते रहे, वो अपना समझौता करते रहे। तो सेवा करते समय सेवक को ये पता भी होना चाहिए कि सेवा कैसे की जाती है। ये बहुत महत्व की चौपाई है। देखिए जी, सेवा जो होती है ना, वो सेवा करने वाले की इच्छा से नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, हम एक सेवक के रूप में जब प्रस्तुत होते हैं तो हम अपनी पसंद नापसंद को सामने वाले के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, इम्पोज करते हैं, अजी ये तो आपको अच्छा लगेगा ही। अरे भाई, तुमको अच्छा लग रहा है तो जरूरी थोड़ी कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो जो सेवक होता है उसे इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो सेव्य है उसकी प्रसन्नता किसमें। तो गोस्वामी जी ने जानबूझ करके बात लिखी, सेवा विधि जानई। उस सेवा की विधि को जानती हैं, केवल सेवा करती ही हैं ऐसा नहीं, बल्कि उनको पता है कि सेवा की विधि क्या है। ऐसे जिहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। तो जानकी जी का ऐसा चरित्र है। बोलते हैं जानकी जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा, वो जगदम्बा है, वंदनीय है, लेकिन फिर भी वो सेवा वृत्ति से भगवान के प्रति समर्पित हैं। जितने भाई हैं, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब राम जी की बाट जो होते हैं, वो देखते रहते हैं कि राम जी को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, उसके अनुसार ही वो व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सभी जो भाई हैं वो राम जी की चरण सेवा करते हैं, और राम जी अपने भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। ऐसे नहीं कि अब तो तुम तो सेवक हो तो तुम बिल्कुल नौकर हो, खड़े रहो 24 घंटे। जिस तरह से सेवक जो होता है अपने सेवे के प्रति समर्पित होता है, उसी तरह से सेव्य को भी, माने मालिक को भी इस बात का ध्यान रखना होता है, रखना चाहिए कि सेवक की क्या तकलीफें हैं। एक सुंदर संबंध का निर्माण होने के लिए सेवक सेव्य संबंध का निर्माण हो। अरे यहां तक कि जो वेतन भोगी जो नौकर होता है ना, मालिक को उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। चाहे भले वो उसे वेतन दे रहा हो, उसकी कीमत चुका रहा हो सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, रखना चाहिए कि उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसकी क्या जरूरतें, और वही एक अच्छा मालिक माना जाता है। जिसकी सेवा करते हुए सेवा करने वाला अपने आप को मजबूर न अनुभव करे। एक सेवा होती है जो मजबूरी में की जाती है, और एक सेवा होती है जो प्रसन्नता से की जाती है, सेवा करने की इच्छा होती है। तो मालिक जब कठोर हो जाता है तो फिर अब जो सेवा करने आया है, नौकरी करने आया, वो तो करेगा ही, क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन वो प्रसन्नता से नहीं करेगा। और प्रसन्नता से अगर सेवा न की गई हो
तो वो सेव्य को सुख नहीं दे सकती। इसलिए हम घरों में भी देखते हैं कई बार लोग अपने सेवक को, चाहे भले वेतन के आधार पर वो काम कर रहा हो, लोग अपने पुत्र की तरह से रखते हैं, अपने परिजन की तरह से रखते हैं। ऐसे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम करहि भ्रातन पर प्रीति। और ये तो भ्राता हैं, ये तो उनके भाई हैं। तो बोलते हैं राम जी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। तरह तरह की नीति की बातें भगवान सिखाते हैं अपने भाइयों को। नगर के लोग बड़े प्रसन्न हैं ऐसे राजा को पाकर के। गोस्वामी जी ने यहाँ पर रामचरितमानस में माता जानकी जी के वनवास का प्रसंग नहीं लिखा, वो गोस्वामी जी को स्वीकार्य नहीं है। गोस्वामी जी की जानकी जी के प्रति मातृभाव है ना, और अपने माता को तकलीफ में देख पाना ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में ये प्रसंग है ही नहीं कि जानकी जी को वन भेजा गया था। ये दूसरी रामायणों में प्राप्त होता है, मानस में नहीं। मानस में गोस्वामी जी केवल 2 पंक्ति में इतना लिख देते हैं कि राम जी के 2 पुत्र हुए, और कहां हुए, कैसे हुए, ये सब कुछ नहीं लिखा। क्या लिखते हैं? द्विसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप वेद पुराण पढ़ लेना। वेद पुराणन गाए, वेदों पुराणों ने ऐसा गाया है, ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि द्विसुत सुंदर सीता जाए। जानकी जी ने बड़े 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, उनके नाम थे लव कुश। और इसके आगे पीछे की कहानी हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय को कहीं पीड़ा देने वाली हो सकती है। और हम तो राम जी के केवल उतने ही प्रसंग लिखना में रुचि रखते हैं जो हमारे भीतर आह्लाद को जन्म दे, भक्ति को जन्म दे। ऐसे तो बोलते हैं, द्विसुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। वो जो लव कुश हैं बिल्कुल भगवान के प्रतिबिंब हैं, हरि प्रतिबिंब। और राम जी की ही तरह वीर हैं, सुंदर हैं। ऐसे और फिर बाकी जो भाई हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, उन सभी के 2 पुत्र हुए। ऐसे द्विद्विसुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। तो इस तरह से परिवार का बहुत ही संक्षेप में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और उनके जो भाई लोग हैं और जो नगरवासी हैं वो क्या करते हैं? बोले प्रातः काल उठ करके अपनी अपनी नित्य क्रिया तो संपन्न करते हैं, फिर जिसका जो कर्तव्य होगा, जो उनको दायित्व दिए गए होंगे, उन दायित्वों का निर्वाह करते हैं। और राम जी तो चूंकि राजा हैं तो वो अपने राज कार्य में भी थोड़ा व्यस्त रहते होंगे, लेकिन उनके जो बाकी भाई लोग हैं वो हनुमान जी को साथ में लेकर के, जब फुर्सत के समय होते होंगे तो उस समय हनुमान जी को साथ में लेकर के तो सरयू जी के तट पर जाते हैं। सरयू जी के तट पर जाकर के वहाँ बैठते हैं और वहाँ हनुमान जी से कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी राम कथा गाते हो। हनुमान जी राम कथा बहुत अच्छी करते हैं ना, राम जी के गुणों का बड़ा सुंदर गायन करते हैं। तो भरत जी, लक्ष्मण जी हनुमान जी को बोलते हैं आप राम जी की महिमा सुनाओ, उनकी लीला के विषय में सुनाओ, उनकी कथा सुनाओ। तो फिर हनुमान जी वहां पर सुनाते हैं। ऐसे
बोलते हैं, भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहीं। सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गावहीं, करहि दिवस निशि जात न जानहीं। राम राज्य में रहने वाले जो समाज के लोग हैं, प्रायः प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के घर में पुराणों की चर्चा होती है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के घर में रामचरित्र का गायन होता है ना। हमारा भारतीय समाज ऐसा ही होना चाहिए। अरे आदमी सुबह से शाम तक केवल अपने गृह कार्य में ही व्यस्त रहे, ये कोई सुंदर जीवन शैली तो नहीं है। और थोड़े फुर्सत के समय मिले तो जाकर के क्लब में टाइम पास करे। नहीं जी, एक सुंदर गृहस्थाश्रम के निर्माण में एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि घर में जितने लोग हैं, कोई एक ऐसा समय निर्धारित किया जाए जिस समय पर परिवार के सभी लोग एकत्र हों। कोई तो ऐसा समय हो सकता है ना, चाहे कितनी ही व्यस्तताएं क्यों ना हो। और अगर व्यस्तताएं हों तो ऐसा आपस में एक निर्णय हो, एक ऐसा समझौता हो कि ये एक समय है जिस समय घर के जो भी बच्चे, बूढ़े, युवा, युवती जो भी हैं वो सब घर में होंगे और उस समय पर बैठ करके कोई रामायण का पाठ करें, कोई संध्या करें, आरती करें। घर में अगर पूजा स्थान है तो वहाँ आरती करें साथ में मिलकर के। आप यूं समझिए कि अगर एक भी संकल्प ले लिया जाए सभी परिवार के लोग मिल करके, यहाँ पर हम आपको कोई औषधि या कोई इलाज बताने नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन एक निवेदन जरूर करते हैं कि एक काम कर लीजिए। 24 घंटे में एक समय ऐसा होगा जब घर के सभी लोग एकत्र होंगे। उस समय हम ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट या आधे घंटे बैठ करके सभी लोग एक कोई रामचरितमानस का पाठ करें, सब लोग सुने, अथवा सभी लोग मिलकर के पाठ करें, अथवा पाठ में रुचि ना हो तो एक साथ मिलकर के भगवान की आरती करें, संध्या करें। ये एक कार्य अगर घर में होने लगेगा, एक नियम बन जाएगा, आप यूं समझिए कि घर के बहुत सारे कलह दूर हो जाते हैं, बहुत सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और ये हमारी जीवन शैली थी। गोस्वामी जी लिखते हैं राम राज्य कैसा है, बोले सबके गृह गृह हो ही पुराना। सबके गृह गृह, राम राज्य ऐसे ही थोड़ी स्थापित होगा। सभी के घरों में पुराणों की चर्चाएं होती हैं। रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जह नृप राम विराज। नारद जी को इस समय अयोध्या से बहुत प्रेम हो गया है, तो नारद जी कोई न कोई बहाना बना करके अयोध्या जाते रहते हैं। वैसे तो उनकी अव्याहत गति है, त्रैलोक्य में वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर प्रभु जी अयोध्या में विराजते हैं, इसलिए वो कहीं से भी विचरण करके
अयोध्या जरूर पहुंच जाते हैं और वहाँ का सौंदर्य देख देख करके मोहित होते रहते हैं। वहाँ की समृद्धि, वहाँ की अनुकूलता देख करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बोलते हैं, नारद आदि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा। देवर्षि नारद ही नहीं, सनकादि ऋषि भी, सिद्ध संत हैं सनकादि ऋषि, वो भी दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देख नगरु विरागु विसरावहीं। वो नगर कैसा बना हुआ है, वहाँ का भौतिक सौंदर्य कैसा है, तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया। और जिस तरह से हम लंका के विषय में सुनते हैं कि वह स्वर्णमयी लंका थी, यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि लंका से भी कहीं ज़्यादा समृद्ध इस समय पर अयोध्या नगरी इतनी समृद्ध है कि पहले के समय में तो बिजली तो हुआ नहीं करती थी, दीपक जलाए जाते थे, है ना। लेकिन एक ऐसी किसी मणि का वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि वो मणि रात्रि में भी प्रकाशित होती है, रात्रि में भी चमकती है। ऐसी कोई मणि है, शास्त्रों में वर्णन है उसका। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि उस समय जो अयोध्या में जो स्तंभ बने हुए थे, वहाँ की जो दीवारें थीं, वहाँ पर मणियाँ लगी हुई थी और उन मणियों से ही रात्रि में उजाला होता था। तो वहाँ दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही बोलते हैं, मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि। भवन भ्राजहि, भ्राजमान हो रहे हैं, विराजमान होना माने प्रकाशमान होना। और कैसे प्रकाशमान हो रहे हैं, बोले मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची। जो देहरी है वो विद्रुम, कोई एक रत्न होता है, उससे देहरी बनी हुई है। माने वहाँ की दीवारें, वहाँ के स्तंभ, वहाँ की जो फर्श है, फर्श के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है, एक एक चौपाई आप पढ़िएगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कांच बिछा हुआ है। आजकल आप इस तरह की टाइल लगाते हो ना, जो जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसमें प्रतिबिंब दिखता है, उस समय उस तरह की व्यवस्था थी। तो मणि, माणिक्य, स्वर्ण, यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचढारी। जात रूप बोलते हैं सोने को। तो वहां की जो अटारियां हैं, मतलब वहां के जो छत हैं और वहां के बड़ी ऊंचे ऊंचे कंगूरे हैं, वो किसके बने हुए हैं, बोले जात रूप के बने हुए, सोने के बने हुए हैं। धवल धाम सभी के जो, और ये केवल राजमहल का वर्णन नहीं है। एक और आपको संकेत करें, उस समय पर राजा का जैसा महल होता था, प्रत्येक नगरवासी का वैसा ही घर होता था। ऐसे तो बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, और वो सब आज के समय क्या बोलते हैं, बोले व्हाइट हाउस। बोले अमेरिका का जो प्रमुख है वो ऐसे घर में रहता है। धवल धाम, उसके लिए हिंदी में शब्द है धवल धाम। तो अयोध्या में प्रत्येक ही घर धवल धाम, प्रत्येक घर व्हाइट हाउस, ऐसे लिखते हैं गोस्वामी जी। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। और इतने ऊंचे हैं जैसा लगता है कि चंद्रमा को स्पर्श कर रहे हों। ऐसा लग रहा है कि जैसे नवग्रह उतर करके आ गए हैं अयोध्या में। तो ये वहां का भौतिक सौंदर्य है, भौतिक समृद्धि है। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची, मणिखंभ भीति विरंचि विरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे,
प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्र निखचे चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। सभी के बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, सभी ने अपने अपने घरों में पुष्प वाटिका लगाई हुई है और वहाँ के जो बालक हैं सभी घरों में पक्षियों को पाला गया है। कुछ समय तक ये परंपरा थी, है ना, घरों में पक्षियों को पाला जाता था। तोता पालते थे, सारिका पालते थे। तो उस समय पर गोस्वामी जी लिखते हैं अयोध्या में तो प्रायः सभी घर में सुंदर सुंदर पक्षियों को पाला गया है और घरों के जो बच्चे हैं उन पक्षियों को राम नाम जप करना सिखाते हैं। बोलते हैं तो सुख सारिका पढ़ावहि बालक, जो बालक हैं वो सुख सारिका को पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, कहहु राम रघुपति प्रतिपालक। राम जी ही हमारे राजा हैं, रघुपति हैं, ऐसा तुम कहो। ये उन पक्षियों को सिखाते हैं। आपको बतावें हम जिस समय पर प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ तो विवाह के समय जब जानकी जी की विदाई हो रही थी तो उस विदाई का प्रसंग बड़ा करुण प्रसंग है। वहाँ आप पढ़िएगा, अयोध्या कांड में वर्णन आता है। तो जानकी जी ने बहुत सारे पक्षियों को पाला हुआ था और उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो जिस समय पर जानकी जी की विदाई हो रही थी जनकपुर से, उस समय पर रनिवास के लोग, वहाँ के नगर के लोग तो दुखी थे ही, पक्षी बहुत रुदन कर रहे थे। पक्षी बहुत विरह की व्यथा से पीड़ित थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ये प्रकृति प्रेम है। जब हम अपने आसपास के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करते हैं तो हमें प्रतिदान में प्रेम मिलता भी है। अयोध्या में लिखते हैं गोस्वामी जी, सभी ने पक्षियों को पाला हुआ है, उनको राम नाम पढ़ाते हैं। राज दुआर सकल विधि चारू बीथी चौहट रुचिर बजारू। वहाँ के जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो द्वार हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं और स्वर्ण जटित हैं, रत्न जटित हैं। बाजार कैसे हैं, बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइये जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर सिरुज शिशु जरठ जे उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। बाजार रुचिर न बनई बरनत। अयोध्या में बाजार कैसे हैं, बोले इतने सुंदर हैं, इतने व्यवस्थित हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइये। बोले बाजार में आप जाओगे तो वहाँ आपको जो वस्तु चाहिए वो आप वहाँ से उठा लो, आपको दुकानदार से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। दुकानदार से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है और उसकी कीमत चुकाने की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार पढ़ करके लगता है कि ये तो केवल एक कल्पना ही हो सकती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम जिस तरह के समाज में जी रहे हैं उस समाज में हमने विश्वास खो दिया। आज हम किस समाज में जी रहे हैं,
कि जहां घर के दरवाजे पर कैमरे लगाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए कैसा समाज हमने बनाया। कैमरे लगाने की जरूरत पड़ रही है किस लिए? विश्वास के अभाव में ना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विचारपूर्ण समाज का निर्माण नहीं है, अविवेकपूर्ण समाज का निर्माण है, जहां हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते। हमारा चरित्र भरोसे के लायक नहीं रहा। भाई अगर हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो दूसरा भी तो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो कोई किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में चौर वृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कपट है। भरोसा हम उसी पर नहीं करते हैं जिसका सच्चरित्र नहीं होता है, जिसका सदाचरण नहीं होता है। तो इन सब प्रसंगों के संकेतार्थ ये हैं कि अब कोई चरित्रवान नहीं है, कोई सत्य प्रतिज्ञ नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। आज ऑफिस में कैमरे लगाने की जरूरत है, घर में कैमरे लगाने की जरूरत पड़ रही है, सड़क पर कैमरे लगाने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, ऐसा समाज अच्छा समाज नहीं माना जाएगा। जहां व्यक्ति व्यक्ति से विश्वास न कर पावे, विश्वसनीयता खो जाए, भरोसा खो जाए, और जब व्यक्ति भरोसा खो देता है तो फिर वह अपने आप में सिमट जाता है। कैसा बाजार है उस समय का? तो वर्णन आया कि जिसके पास जो कुछ भी है, किसान ने अनाज पैदा किया, अनाज पैदा किया और बाजार में एक निश्चित स्थान बना हुआ है अनाज रखने के। किसान वहां जाकर के अनाज रख करके आ जाता है। आप कल्पना ही कर लो, कल्पना का रस ही ले लो कि कभी ऐसा भी हमारा समाज रहा होगा। किसान फसल उगाता है, अनाज पैदा करता है, अनाज को ले जाकर के बाजार में रख देता है, उसकी सुरक्षा में किसी को नियुक्त नहीं करता, और समाज में जो भी अनाज के लिए जरूरतमंद व्यक्ति है वो वहां जाता है और वहां से उसको जितना अनाज की आवश्यकता है अपने जीवन यापन के लिए, वो उतना ही अनाज वहां से उठाता है और लेके घर आ जाता है। ना तो किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही कोई कीमत चुकाने की जरूरत है। बुनकर जो है वो वस्त्र बनाता है, वस्त्र बना करके जो वस्त्रालय के जो स्थान बने हैं वहां जाकर के वस्त्र रख किया जाता है। व्यक्ति को जितने वस्त्र की आवश्यकता है वो वहां से जाकर के वस्त्र लेता है, उपयोग करता है। तो इस तरह से प्रत्येक समाज का व्यक्ति अपने अपने कार्य में नियुक्त है। दर्जी का जो कार्य है वो नियुक्त है, नाई का जो कार्य है वो निश्चित है, धोबी का जो काम है वो निश्चित है। समाज के लोग कपड़े ले जाकर के धोबी के घर में रखाते हैं, धोबी धुल करके रख देता है, आकर के समय से ले जाते हैं, कोई कीमत नहीं लेना है। क्योंकि उसको जो अनाज की जरूरत है वह अनाज जाकर के बाजार से ले आएगा, उसे अनाज की कीमत नहीं चुकानी है। और वस्त्र जहां रखे हुए वहां से जाकर के वस्त्र ले आएगा, वस्त्र की कीमत नहीं चुकानी है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे भी समाज का निर्माण हो सकता है? कि जहां जिस व्यक्ति के पास में जो कुछ भी है और हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। एक मन में विचार आ सकता है कि अगर इतनी आसानी से चीजें वहां सुलभ हैं तो कोई व्यक्ति अकर्मण्य हो सकता है, लेकिन नहीं, वहां हर व्यक्ति कर्मपरायण है, हर व्यक्ति कर्मठ है। और समाज में कार्य का वितरण बहुत व्यवस्थित
तरीके से हो रखा है। इसलिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में नियुक्त रहते हुए जिसके पास में जो कार्य है वो करता है, जिसके पास में जो उपज होती है, वस्त्र बनाने वाला वस्त्र बना रहा है, जूते बनाने वाला जूता बना रहा है, अनाज उगाने वाला अनाज उगा रहा है, और वो बाजार में वो जगह निश्चित हैं, वहाँ ले जाकर के वो रखता है, समाज के लोगों को जितनी ज़रूरत है वहाँ से लेते हैं, और इस तरह से वहाँ न कोई बहुत बड़ा है न कोई बहुत छोटा है। अब अगर सभी के घर राजा के महल की तरह ही बने हों तो फिर उसमें कोठी बनी हो और छोटा घर बना हो, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। सभी का स्टेटस समान है, बराबर है। ऐसा नगर है वहाँ का, ऐसा राम राज्य है। तो राम राज्य में भौतिक समृद्धि नहीं, विश्वास की समृद्धि है, प्रेम की समृद्धि है, आत्मीयता की समृद्धि है। आश्चर्य होता है पढ़ करके। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगथ पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सब सुखी, हर व्यक्ति सुखी है। सब सच्चरित, हर व्यक्ति चरित्रवान है। सुंदर नारी नर, वहां के स्त्री पुरुष सब सुंदर हैं। वैचारिक सौंदर्य भी है और शारीरिक सौंदर्य भी है। जब हम सच्चरित्र होते हैं तो सौंदर्य तो आता ही है। सौंदर्य को नष्ट करने वाला जो काम है ना, वो चरित्रहीनता है, वो अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता विश्वसनीयता का खो देना, झूठ का आचरण करना, ये व्यक्ति के सौंदर्य को नष्ट करते हैं। चरित्रवान होना अपने आप व्यक्तित्व को सुंदर बना देता है। इसलिए सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। उत्तर दिशि सरजूबह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। उत्तर दिशा में, अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। उत्तर दिशि सरजूबह, और उस नदी में निर्मल जल, जल निर्मल है और गहराई भी है उसमें। निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, और पूरे वो अयोध्या जी का जितना विस्तार है, जितनी दूरी में सरयू जी प्रवाहित होती हैं अयोध्या के समीप में, वहाँ सर्वत्र घाट बने हुए हैं, सुंदर घाट बने हुए हैं, और घाट के पास में कीचड़ नहीं है। छोटी छोटी बातें पर भी गोस्वामी जी ध्यान देते हैं। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर, तीर पर थोड़ा सा भी पंक नहीं है। पंक माने कीचड़। और वो जो घाट बने हुए हैं उन घाटों में भी बंटवारा हो रखा है कि कुछ ऐसे भी स्थान बने हुए हैं जहां पर पशु पक्षी आकर के जल पिएंगे, तो पशुओं के लिए जल पीने के स्थान अलग बने हुए हैं, क्योंकि वहां के नगरवासी भी, वहां के पशु पक्षी भी, सबके लिए जो जल का स्रोत है वह सरयू नदी ही है। नदी में ही स्नान करने के लिए जल चाहिए, नदी से ही पीने के लिए जल चाहिए, नदी से ही अन्य जल के जो भी उपयोग हैं वो वहीं से पूरे होते हैं। इसलिए वहाँ पर घाट ऐसे बनाए गए हैं कि जहाँ पशु पक्षी आकर के बड़े निर्भयता के साथ में वहाँ वो जल पीते हैं। बोलते हैं दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पिए ही बाजी गज ठाटा। बड़े ठाठ के साथ में हाथी भी आकर के जल पीता है और शेर भी आकर के जल पीता है।
ऐसे प्रेम से रहते हैं तो पहले लिख चुके हैं। और जल भरने के लिए अलग से घाट बने हुए हैं, तो वहाँ जो घर की माताएं हैं वो जाकर के जल भरती हैं। इसलिए वो जो जल जिसको पनघट बोलते हैं, तो पनघट माने जहाँ पर पीने के लिए जल भरा जाता है, तो वहाँ पर पुरुष लोग उधर नहीं जाते हैं, माताएं जाती हैं, वहाँ से जल भर करके लाती हैं। बोलते हैं पनिघट परम मनोहर नाना, तहन पुरुष करहीं स्नाना। वहाँ पुरुष लोग नहीं जाते हैं, स्नान नहीं करते। माताओं के स्नान के लिए अलग घाट बने हुए हैं, पुरुषों के स्नान के लिए अलग घाट बने हुए हैं। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जि तहाँ वर्ण चारियु नर। और हमने आरंभ के दिनों में एक निवेदन किया था कि वर्ण व्यवस्था तो है समाज में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के स्वभाव उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं है। इसलिए जो राजघाट है, राजघाट मतलब पुरुषों के स्नान करने का जो स्थान है, वहां पर चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। ठीक, इसलिए हमारे भारतीय इतिहास को ब्लेम मत करना। जो हमारा वैदिक जीवन शैली वाला समाज है, क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यु नर। बरन चार्यु नर माने चारों वर्ण के लोग, मज्जहि तहाँ, मज्जन करना माने स्नान करना। तो कैसे हमारी संस्कृति को दोष लगाया जा सकता है कि यहाँ तो एक वर्ग विशेष के प्रति अन्याय हुआ? हाँ हुआ, लेकिन वो हमारे समाज ने जब विधर्मियों को स्वीकार किया, जब उनका आचरण हम करने लगे तब। नहीं तो हमारा जो पौराणिक इतिहास है, जो हमारा वैदिक इतिहास है, वहाँ पर जिस घाट पर ब्राह्मण स्नान कर रहा है, उसी घाट पर क्षत्रिय भी स्नान कर रहा है, वैश्य भी स्नान कर रहा है और शूद्र भी स्नान कर रहा है। सोचिए, इसका मतलब व्यक्ति व्यक्ति में छुआछूत का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। बोलते हैं इन पंक्तियों को पढ़ना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ ब्रह्मचार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिशि तीन के उपवन सुंदर। और जहाँ जहाँ पर भी घाट बने हुए हैं, घाटों के पास में ही देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। कहीं पर शिव जी का मंदिर होगा, कहीं पर देवी का मंदिर होगा, इस तरह से तो जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों के चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, तो लोग वहाँ स्नान भी करते हैं और स्नान के बाद वहाँ अपना जाकर के पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं। इस तरह से तो सरयू जी का तट है और वहाँ कोई अलग से नल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। वो बोलते हैं तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिशि तिन्ह के उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। और वहीं सरिता मतलब नगर से थोड़ा सा हट करके सन्यासियों के, उदासियों के, विरक्तों के आश्रम बने हुए हैं। तो संतगण हैं वहाँ पर नदी के तीर में ही अपने अपने आश्रम बना करके रह रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रहते हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वंद बहु मुनि न लगाई। और जो मुनिगण जहाँ रह रहे हैं, वहाँ आश्रमों के चारों तरफ उन्होंने तुलसी के पौधे लगा रखे हैं। ऐसे पुर शोभा कछु बरिण न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई।
देखत पुरी अखिल अघभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। बोलते हैं ऐसा सुंदर नगर बनाया गया है कि उस नगर को देख करके ही पाप वृत्ति हट जाती है। अगर किसी के मन में कहीं कोई बुराई भी हो तो उस नगर को देख करके ही बुराई दूर हो जाती है। होता है ना, जब हम किसी मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, भाई हमारे चित्त के ऊपर बाहर के दृश्य का प्रभाव तो पड़ता है। मैखाने के पास से गुजर रहे हो तो चित्त में एक प्रभाव होगा, मंदिर के पास से गुजर रहे हो तो चित्त का दूसरा प्रभाव होगा। तो इसलिए नगर को देख करके भी लोगों के मन की पाप वृत्ति निकल जाती है। ऐसी बातें गोस्वामी जी लिखते हैं, देखत पुरी अखिल अघभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। में सात्विकता से भरा हुआ नगर है। ओम आज यहीं तक रखते हैं, समय हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।